हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बैच चल रहा है विजेता बैच, और विजेता बैच में ये आज की पहली वीडियो है। यानी कि मैं आज की क्लास के बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, और स्टैटिक जीके में आज की क्लास से मैं शुरुआत कर रहा हूं डांस के बारे में। जिन भी बच्चों ने ये वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ बेटा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने टेलीग्राम चैनल साइंस विद गोविंद या फिर जीएस विद गोविंद पर जा सकते हैं। तो आज की क्लास में बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं डांसेस के बारे में। देखो, भारत में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, और इन्हीं नृत्यों से आपके पेपर में जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा, अगर आप डांस वाले क्वेश्चन सीखते हैं तो आप अपना 1 नंबर पूरा कर सकते हैं किसी भी पेपर में, किसी भी वनडे एग्जाम्स में ये आते हैं। उसके बाद देखो, हम ये किताबें हम ये जो पूरा बैच है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पिनैकल पब्लिकेशन के साथ कर रहे हैं। स्टैटिक जीके की ये बुक है, पब्लिकेशन है जो आपका वो है पिनैकल पब्लिकेशन। तो सारे के सारे बच्चे इस बुक को खरीद लीजिए। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है। तो इस बुक को खरीद लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। अगला, इसी बुक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो साथ साथ आपके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। बुक आगे रखिए और मेरी बातें सुनिए। तो डांसेस की बात करते हैं। तो डांसेस में अगर मैं बताऊँ, डांसेस का मतलब होता है अपनी मस्ती में झूमना। और भारत में डांस जो है बहुत पुराना है, शिव जी के टाइम का। तो सबसे पुराना जो डांसर है भारत में वो शिव जी भगवान ही है। उसके बाद भरत मुनि आए, और भरत मुनि ने एक पुस्तक लिख दी जिसको हम 5वां वेद भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में या भारतीय धर्मों के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद हैं, और 5वां वेद भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए 5वां वेद किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। और भारतीय जितने भी क्लासिकल डांस हैं, उन क्लासिकल डांस की जो आपकी जानकारी है वो हमें इस पुस्तक से मिलती है, इसलिए इसको नाट्य शास्त्र कहा जाता है। इस बात की चर्चा आपको दिमाग में रखनी है। हमें आगे पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कि सबसे पहले देखो, क्लासिकल डांस पढ़ने हैं ऐसे डांस जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में हुआ है, ऐसे डांस जिनका कोई सिद्धांत होता है, ऐसे डांस जिसमें गुरु शिष्य पद्धति होती है। उन्हीं सभी डांसों को हम शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस कहते होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करें भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मैनी क्लासिकल डांस इन इंडिया, कि भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, तो तुरंत आंसर बेटा आपका हो जाना चाहिए 8 क्लासिकल डांस भारत में हैं। देखो, अलग अलग डांस अलग अलग राज्य का फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कौन से 8 क्लासिकल डांस है और वो किस किस राज्य में फेमस हैं। तो इसके लिए चर्चा अगर आपसे करें तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस नृत्य है। भरतनाट्यम याद रखेंगे, आज की क्लास में हम भरतनाट्यम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा डांस है कथक। कथक यानी कि कथावाचकों के द्वारा किया गया नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। तो कथक टमंचे पर डिस्को, ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। साथ साथ कथक उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस भी है जो कथावाचकों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये अगली बात आपको है कथकली। तो कथकली हो तुम, लेकिन करेले जितनी कड़वी हो। याद रखना, कथकली डांस भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो कथकली डांस भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध है। याद रखना, एक क्लासिकल डांस है। अगला है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखो, याद करने के लिए जो कच्ची पूड़ी होती है उसको अंधे लोग ही खा सकते हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश याद रखना। उसके बाद है मणिपुरी डांस। ये तो याद रखना, क्लासिकल डांस है, मणिपुर में होता है। उसके बाद मोहिनी अट्टम, जो कि विष्णु के नारी अवतार पर आधारित एक नृत्य है, मोहिनी अट्टम, जो कि केरल में है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मोहिनी हो तुम, लेकिन करेले जितनी कड़वी भी हो, तो याद हो जाएगा। अगला डांस है उड़ीसी डांस। आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा में ही है, याद रखेंगे। सत्रिया डांस याद रखेंगे, ये है असम में। इसको याद कैसे कर सकते हो, लगा लो शर्त, शर्त मतलब सत्रिया, और खा लो कसम, कसम मतलब असम। तो सत्रिया से अगर बात करें तो ये सबसे नया क्लासिकल डांस है। तो सबसे नया क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछे तो सत्रिया। सबसे पुराना अगर आपसे क्लासिकल डांस पूछेगा तो उस समय आपका आंसर भरतनाट्यम की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, आपका नया सत्रिया है, असम में किया जाता है। याद रखेंगे, भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है, याद रख लेंगे। ये हमने अभी चर्चा की है बेटा, ये हमने अभी चर्चा की है 8 क्लासिकल डांस की, जिसकी पीडीएफ आपको जीएस विद गोविंद शर्मा पर मिल जाएगी। आगे अगर मैं बात करूंगा, ये देखो यहाँ पर एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। कथक उत्तर प्रदेश,
उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है। कथकली केरल राज्य में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में और मोहिनीअट्टम केरल राज्य में, उड़ीसी नृत्य उड़ीसा में और सत्रिया सबसे नया 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 क्लासिकल डांस है जो कि असम राज्य में किया जाता है। याद रख लेंगे, ध्यान रखना आपको पड़ेगा। ये तो बात हुई क्लासिकल डांस की, और क्लासिकल डांस के बाद आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो ये बात है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं। 9 रस हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखो, पहला है प्रेम रस, यानी कि श्रृंगार रस को प्रेम रस कहते हैं। दूसरा है हास्य रस, जिसको हंसी आती है, हंसी की फॉर्म में एक्सप्रेशन देना हास्य। एक हो गया करुणा, शोक देना, क्रोध देना, वीर देना, भयानक, विभत्स यानी कि घृणा करना, अद्भुत यानी कि अद्भुत, शांत यानी कि शांत। पूछ ले कितने प्रकार के रस हैं? 9 रस हैं। कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना डांस है। मैं आपको बता चुका हूं कुछ बातें। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना नृत्य है, और भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी थी। याद हो जाएगा, इसी नृत्य को 1910 में अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। भारत सरकार ने सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी नृत्य पर किया है तो वो है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम का प्राचीन नाम होता है सादिर अट्टम। कौन सा है? सादिर अट्टम इसका पुराना नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कहती हैं आपको पेपर के लिए। तो पहला ही है, इसको सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण अय्यर ने इसको सादिर नृत्य से एक शब्द दिया जिसको हम भरतनाट्यम कहते हैं। ये विकसित हुआ था एक आहार पर, यानी कि एक ही नृत्य जब प्रदर्शन करता है, कई भूमिकाएं निभाता है, तो उसको हम एक आहार कहते हैं। अगला, दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको दासिया अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा, सादिर अट्टम मंदिरों को समर्पित एक नृत्य है जो कृष्ण अय्यर ने जिसको नाम दे दिया, कौन सा नाम? भरतनाट्यम उसको नाम दिया। दासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको दासिया अट्टम भी कहते हैं। आगे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आपको याद रखनी है। जो भरतनाट्यम है इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि शामिल होते हैं। 3 महत्वपूर्ण विशेषता इसकी हैं। नृत्य, नाट्य, नृत्य, यानी कि एक अकल शुद्ध नृत्य यानी कि एक नाटक के फॉर्म में होता है। एक भावनाओं को नृत्य के रूप में व्यक्त करना नृत्य कहलाता है। इसके 6 भाग शामिल हैं। तो अलिरूपु, जाति सौरम, शब्दम, वर्णम, पदम, थिलाना। थिलाना शब्द याद रखना, पेपर में आया हुआ है। थिलाना, थिलाना और थिलाना। उसके बाद भरतनाट्यम के कलाकार दर्शकों के सदस्यों के बीच विचारों का व्यक्त करने के लिए, भावनाओं जगाने के लिए एक उपकरण का अभिनय के रूप में प्रयोग करते हैं। अभिनयों के 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। सात्विक अभिनय, अंगिका, वाचिका, आहार्य। याद रखेंगे इन बातों को। उसके बाद भरतनाट्यम की विभिन्न शैलियाँ होती हैं जिनको हम वाणियाँ कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सी भरतनाट्यम की शैली नहीं है, तो कौन कौन सी शैली है? आप इन प्रकार को तंजावुर शैली, पांडनलूर शैली, वजावूर शैली, कला क्षेत्र शैली और मेलातूर शैली प्रसिद्ध हैं। वजावूर शैली आपके पेपर में कई बार पूछी गई है। ये किस नृत्य से संबंधित एक शैली है? उसके बाद आपसे पेपर में पूछेगा कौन कौन से व्यक्ति हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं, किस बात को लेकर भरतनाट्यम नृत्य करते हुए प्रसिद्ध हुए हैं। देखो, कमला नारायण, बाल सरस्वती, CV चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मेलानी साराभाई, या सॉरी एक बार सुनो, एक सेकंड, मलानी साराभाई, एक भाई खुल जाए। ये कुछ कलाकार हैं जब मैंने अब बताया। देखो, कमला नारायण कहा जाता है कमला को, कहाँ? भारत में, यानी कि भरतनाट्यम से। बाल सरस्वती पूजी जाती भारत में, यानी कि भरतनाट्यम से हैं। CV चंद्रशेखरन, ये भी भरतनाट्यम से हैं। लीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम से हैं। और मल्लानी साराभाई, ये भी भरतनाट्यम से हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम की कुछ कलाकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अन्य कलाकारों की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति, मूर्ति की पूजा भारत में की जाती है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम, भारत मतलब भरतनाट्यम से है। सोनल ने बहुत भरतनाट्यम किया और भारत का मान बढ़ गया, तो सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से हैं। रुक्मणी देवी का संबंध भी भरतनाट्यम से है, और लक्ष्मण स्वामी का संबंध भी भरतनाट्यम से है। अलरमेलवल्ली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलरवेल, ये क्या हो जाता है बार बार, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड, एक बार मैं ओपन कर लेता हूं भाई, एक सेकंड।
एक सेकंड, अभी आ जाएगा। तो अगर और बात की जाए तो और कौन कौन सी बातें, सोनल मानसिंह हो गया, इसमें से आपको याद रखना है अमरवेल वल्ली और हेमा मालिनी, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और लक्ष्मण स्वामी इससे संबंधित यहाँ पर हैं। तो भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें अभी फिलहाल बताई हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। इसमें से कुछ बातें रहती हैं उनको हम MCQ सीरीज में जरूर देखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी नृत्य से टॉपिक होंगे उनके मैं MCQ एक वीडियो में डालूंगा। ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर थ्योरी की क्लासेस मिल रही हैं। तो आज की क्लास में हमने भारतीय क्लासिकल डांस के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और साथ साथ भरतनाट्यम के बारे में भी जाना। आगे डांस करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। अगला नृत्य हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, यानी कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचेलापुर, इसी नाम के नाम पर या इसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव में हुई है। इसकी उत्पत्ति भारतीय प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र से हुई है। मैंने आपको बताया था नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तीरथ नारायण यति और उनके शिष्य सितेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के लिए आधुनिक जो एडिशन है उसकी स्थापना की और इसका आयोजन किया। इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में होती है। यानी कि कुचिपुड़ी में कौन से भगवान की आराधना की जाती है? आराधना की जाती है कृष्ण भगवान की। लेकिन अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम में शिव भगवान या शिव धर्म से आधारित यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो आगे कुचिपुड़ी में 3 शास्त्रीय नृत्य तत्व शामिल है, नृत्य व नाट्य। कुचिपुड़ी में दारू संगीत की मुख्य विशेषता यहाँ पर देखी जाती है और जारू शैली को अपनाया जाता है। आभूषण एक लकड़ी से तैयार किया जाता है जिसका नाम है बुरुगु और श्रृंगार रस की प्रधानता इस नाटक में होती है। एकल नाटक जो किया जाता है उसको शब्दम कहते हैं। इस नाटक में कुछ प्रसिद्ध कलाकार इस प्रकार हैं। तो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक इस प्रकार हैं: गुरु श्रीमती विजय प्रसाद, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये इंपॉर्टेंट है, वेम्पति चिन्ना सत्यम के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी, याद रखना, रेड्डी कृष्णमूर्ति रेड्डी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी। याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम से संबंधित थी वो कुचिपुड़ी नृत्य भी करते हैं। नारायण शर्मा, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य कलाकार: हलीम खान, अरुणिमा कुमार, अच्युता मनसा व वैजंती काशी और राजा और राधा रेड्डी, शोभा नायडू, उमा राम राव, कुछ इससे संबंधित कलाकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम मैं आपको बता दूं कि केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये आपका विष्णु के नारी अवतार पर आधारित है। मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है। देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस है। नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अवतार के रूप में किया जाता है। कल्याणी कुट्टी अम्मा, याद रखना, ये एक महिला है जिन्होंने मोहिनी अट्टम को बहुत बहुत प्रसिद्ध किया। इनको मोहिनी अट्टम की जनक के रूप में जाना जाता है। नाट्य शास्त्र की लस्य शैली पर आधारित मोहिनी अट्टम, लस्य मतलब महिलाओं की एक शैली है। इसके बाद चेहरे के भाव व इशारों के, हाथ के इशारे इसमें प्रसिद्ध होते हैं। इसके 7 भाग इस प्रकार हैं जिसमें आपको थिलाना याद रखना है, सप्तम याद रखना है, शोकम याद रखना है। 7 भाग इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मोहिनी अट्टम की कुछ और है। मोहिनी अट्टम के तकनीकों में अंडवश यानी कि कदमों से, मुद्राएं यानी हाथों के इशारे किए जाते हैं। अंडवश 4 प्रकार से किया जाता है, जो आपका थगनम है, जगनम है, धगनम है और सम्मिश्रम है। ये 4 याद रखना। ये शब्द आपसे पेपर में पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा शब्द किस लिए है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कला मंडलम की स्थापना की थी कल्याणी कुट्टी ने, अम्मा ने, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद यहाँ पर जो है एक पुस्तक है हस्त लक्षण दीपिका, पुस्तक आधारित है। 24 इसमें मुद्राएं होती जिनमें से पटाका, कटकम, मुष्टि, करथरी आदि संबंधित यहाँ पर हैं। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध
जो मोहिनी अट्टम से कुछ कलाकार हैं जो प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें से सुनंदा अय्यर बहुत बढ़िया है। मोहिनी है, देखो सुनंदा, सुनंदा मतलब बहुत बढ़िया, सुनंदा मोहिनी याद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें गोपिका वर्मा, तो गोपिका सुंदरी यानी कि मोहिनी अट्टम सुंदरी, गोपिका वर्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। जयप्रभा मेनन, मेनन जिन्होंने मन मोह लिया हो, जिसने है ना मन मोह लिया हो, मोहिनी अट्टम से हैं। पल्लवी कृष्णन, कृष्णन और विनीति याद रखेंगे, कुछ कलाकार इस प्रकार है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ लेंगे, मणिपुरी डांस जो कि मणिपुर राज्य में किया जाता है, याद रखने की योग्य बातें हैं। मणिपुर नृत्य जो है वो भगवान कृष्ण को आधारित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये नाट्य की फॉर्म में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि याद रखेंगे पुंगचोलम नृत्य पर आधारित एक नृत्य है, जो नट्य संकीर्तन या फिर नट्य संकीर्तन के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ स्पेसिफिकेशन हम अपने आप देख लेते हैं। उसके बाद मैं पीछे बता चुका हूँ, हिंदू वैष्णव विषय पर राधा कृष्ण के नाट्य नृत्य है जो रासलीला की फॉर्म में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं, जोगाई, याद रखेंगे चोलम, मैंने बताया था जोगाई और चोलम या पुंग चोलम पर आधारित ये नृत्य है। मैतेई समाज इसको करता है, इसको मणिपुरी नृत्य को जोगाई भी कहते हैं। तो जोगाई नृत्य मणिपुर में। इस नृत्य के प्रकार हैं, रस हो गया, संकीर्तन हो गया, ढोला चोलम हो गया, करतार चोलम हो गया, पुंग चोलम हो गया, या थांगटा मार्शल आर्ट की फॉर्म में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ये कौन से नृत्य है, जैसे थांगटा नृत्य किस राज्य में, मणिपुर में, पुंग चोलम किस नृत्य में, मणिपुर नृत्य का एक प्रकार है। ये ढोला चोलम हो गया, संकीर्तन, ये मणिपुरी नृत्य के कुछ प्रकार हैं जो मणिपुर में किए जाते हैं, पक्का आएगा पेपर में। उसके बाद मणिपुरी संकीर्तन नृत्य, इसको 2013 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। यह मुख्य रूप से मणिपुर, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में वैष्णव समुदायों द्वारा प्रचलित नृत्य है। ये भगवान कृष्ण पर आधारित एक नृत्य है, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र ड्रम व झांझ बजाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कौन से नृत्य में झांझ बजाया जाता है। उसके बाद मणिपुरी नृत्य रासलीला की फॉर्म में देव प्रेम के नृत्य हैं, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के बीच प्रेम की खूबसूरती को चित्रित करता है। ये ताल रासक पर आधारित एक नृत्य है, याद रखना, ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद मणिपुरी नृत्य के मुख्य विभिन्न रूप मैं पीछे बता चुका हूँ, पुंग चोलम, ढोल चोलम, करताल चोलम या थांगटा नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला है कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या बता रहा था भाई मैं, हाँ, मणिपुरी डांस के हैं, मोहिनी अट्टम के नर्तक हमने कर लिए ना, मोहिनी अट्टम के नर्तक हमने कर लिए हैं। बेटा यहाँ पर मोहिनी अट्टम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्या, मणिपुरी डांस आएगा। तो हजीबा ग्रुप, विपिन सिंह का संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविता मेहता और गंभाइनी देवी और साथ साथ झावरी बहनें मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। ये 4 बहनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको झावरी बहनें कहते हैं। इनके नाम नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झावरी हैं। ये मणिपुरी डांस से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में अब तक हमने जाना कि मणिपुरी डांस और मोहिनी अट्टम के बारे में और कुचिपुड़ी डांस के बारे में हमने कुछ बातें जानने की कोशिश यहां पर की है। भारत के क्लासिकल डांस की आगे की बातों में हम बात करेंगे उड़ीसी नृत्य की। तो उड़ीसी नृत्य उड़ीसा राज्य का एक क्लासिकल डांस है और इस नाट्य की जड़ें नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं और ये दक्षिणी पूर्वी शैली को अधोरा मगध के नाम से जाना जाता था। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और धार्मिक कहानियों और विचारों को व्यक्त करता है। विशेष रूप से वैष्णववाद पर आधारित या जगन्नाथ भगवान पर आधारित ये नृत्य यहाँ पर है। यह भारत में सबसे पुराना जीवित क्लासिकल डांस यहाँ पर है। उसके बाद मुख्य 2 शैलियाँ हैं इसमें। पहला है मेहरिस, महिलाओं द्वारा पवित्र और मंदिरों को केंद्रित करके नृत्य किया जाता है। दूसरा है गोटीपुआ, लड़कों द्वारा लड़कियों की कपड़े पहनकर ये एरोबेटिक मूवमेंट शामिल करने का एक रूप है। प्रदर्शनों की सूची में मंगलचारण इस नृत्य में किया जाता है, नाट्य किया जाता है, मोक्ष आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है
नृत्य और अभिनय ओडिशा नृत्य की दो रोचक बातें हैं। नृत्य यानी कि अंग अंकलारिक मूवमेंट बनाने के लिए सूक्ष्म शारीरिक मूवमेंट है। अभिनय नृत्य करते हैं। नाट्य शास्त्र में 24, अभिनय दर्पण में 28 मुद्राओं की बातों के लिए वर्णित करता है। उसके बाद ओडिसी नृत्य की आगे की बातों में संभंगा, अभ्यंग व त्रिभंगा तीन प्राथमिक नृत्य स्थितियां यहाँ पर हैं। इसमें से दो प्रकार आसन शामिल हैं, त्रिभंगा और चौक। चौक एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति है, शरीर के वजन के साथ समान रूप से संतुलित एक बहुत ही पुल्लिंग रूप है, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। त्रिभंगा स्त्री मुद्रा है, इस बात की ध्यान रख लेंगे। इसमें और क्या क्या किया जाता है, प्रदर्शन 5 हैं, मंगलचारण, बाटू, पल्लवी, अभिनय, मोक्ष, कुछ ये इसकी बातें यहाँ पर आपको देखेंगे। प्रसिद्ध कलाकार जो ओडिसी नृत्य के, इनमें से आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, इलियाना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना याद रखना याद रखना। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य करती हैं, याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट कलाकार, आप वैसे तो सारे, माधवी मुदगिल का संबंध ओडिसी नृत्य से है, और याद रखेंगे चित्रा कृष्णमूर्ति का संबंध आपके यहाँ पर ओडिसी नृत्य से है। याद रखेंगे ओडिसी नृत्य में पखावज वादक याद रखेंगे, महापात्रा जी भी ओडिसी नृत्य से संबंधित यहाँ पर हैं। सत्रिय नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे नया क्लासिकल डांस है जो असम राज्य का एक प्रसिद्ध यहाँ पर डांस देखा जाता है। तो असम में 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था, वैष्णव मत पर आधारित एक नृत्य यहाँ पर है। तो शास्त्रीय नृत्य के पिता शंकर देव को कहा जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद इसमें पैंट सिल्क साड़ी इस नृत्य में प्रयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रकार की साड़ी है, याद रखेंगे। ये गीत शंकर देव द्वारा रचित है, बोर गीत नाम से जाना जाता है। इसके गीत जो है वो बोर गीत कहे जाते हैं शास्त्रीय नृत्य के। शास्त्रीय नृत्य जो है वो माटी अखाड़ा के रूप में भी संबंधित है। व्यायाम को माटी अखाड़ा कहते हैं। 64 माटी अखाड़े हैं जो 8 प्रकार के उप विभाजित किया जा सकता है। इनको पढ़ लेना, काम आ जाएंगे। यहाँ काम याद रखना मेरी बात, शारदीय सेकिया का संबंध आपके शास्त्रीय नृत्य से है, याद रखना, पूछा जाएगा। उसके बाद सेकिया शब्द आ जाए यहाँ भी। रामकृष्ण तालुकदार का संबंध और हरिचरण बोर बयान का संबंध किस नृत्य से है, तो क्लासिकल डांस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। कथक उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। कथक शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ है कहानी। कथाकार जिसका अर्थ है जो कहानी कहता है, यानी कि कहानियों से संबंधित ये नृत्य है। कृष्ण और राधा की कहानियां इसमें कही जाती हैं। मुगलों के शासनकाल में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य को वाजिद अली शाह ने संरक्षण प्रदान किया था, याद आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद नर्तक और नाट्य के रूप में नर्तक और नृत्य के रूप में किया जाता है। पुस्तक द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमनहुड्स में कथक प्रदर्शनों के चेहरे के भाव व कामिक हाव भाव का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा, जहां पीछे महाराज आ जाए, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, 1 नंबर का नाम पेपर में आएगा। सितारा देवी का नाम भी पेपर में आता है। उसके साथ साथ हजारी लाल अग्रवाल का संबंध भी आपके कथक नृत्य से है। उसके बाद हम बात करेंगे कथकली नृत्य की। तो कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रख लेंगे। ये भी एक क्लासिकल डांस है और इसकी स्पेसिफिकेशन ये रही, केरल राज्य में उत्पन्न हुआ। कथकली शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है कहानी या फिर बातचीत, याद रखेंगे। प्रदर्शन कला के रूप में किया जाता है। भारत और रामायण पर आधारित कृष्ण नाट्यम और राम नाट्यम इसी नृत्य पर आधारित या इसके पुराने भाग हैं, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद ये तुम खुद पढ़ लेना बेटा, याद रखना। उसके बाद नल चरित्रम कहानी जो है वो वेरियर द्वारा लिखी गई है। इसमें 24 मुद्राओं का प्रयोग किया जाना संभव है, याद रख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद
उसके बाद कुछ इसमें कलाकार हम यहाँ पर देख ले हैं। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं आपके कथकली के, जो याद रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखने हैं कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, हरिप्रिया याद रखना, ये भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। उसके बाद छऊ एक क्लासिकल नृत्य नहीं है, छऊ झारखंड का एक नृत्य है। छऊ कहाँ का नृत्य है? झारखंड का। मार्शल आर्ट की फॉर्म में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उसके बाद 3 शैलियाँ इसकी होती हैं बेटा। पुरलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, रायकेला छऊ जो झारखंड में प्रसिद्ध है, मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में प्रसिद्ध है। संस्कृति मंत्रालय इसे 9वें क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो याद रख लेंगे छऊ 9वां क्लासिकल डांस के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद यह नृत्य आपका शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद पर पाए जाने वाली धार्मिक विषयों के साथ किया जाता है। 2010 में यूनेस्को की मान्यताओं से लिए इसको प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। छऊ के कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो हैं, जो आपको याद रखने हैं बेटा, याद रखना है आपको जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरेन कलानिधि, बिनधर कुमार व कार्तिक सिंह मूरा, ये कुछ कलाकार हैं जो छऊ नृत्य पर आधारित हैं। मैंने इन्हीं वीडियो में आपको 9 क्लासिकल डांस बताए हैं। तो इन्हीं क्लासिकल डांस की ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे फोक डांस के बारे में। तो बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।